प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है गौरव योग सेंटर बड़वानी, जिसके माध्यम से आप अभी तक बहुत सारी क्रियाएं सीख चुके हैं। और आज हम पुनः बहुत अच्छी क्रियाओं को लेकर के आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाओं को लेकर के आए हैं। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी कमर का दर्द उन्हें ठीक करना होता है, लेकिन यह वीडियो केवल आपको सीखने के लिए बनाया जा रहा है। यदि आपको अच्छे से अभ्यास सीखना है तो किसी भी योगा सेंटर पर जाकर के आप करें। इस वीडियो के माध्यम से आप घर में अभ्यास करने की कोशिश कतई ना करें यदि आपको अधिक खिंचाव या अधिक दर्द हो रहा हो तो। यह केवल सीखने के पर्पज़ से इसको बनाया जा रहा है। आइए हम प्रारंभ करेंगे। कमर दर्द के रोगियों के लिए इन क्रियाओं का अभ्यास आपको करना चाहिए। आइए, दोनों पैर मिले हों आपके, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे हों और स्लोली दोनों पैरों को ऊपर की उठाने की कोशिश। अधिकतम जितना ऊपर की उठा सकते हैं उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए। और ठुड्डी को जमीन से स्पर्श रखना चाहिए। कमर में खिंचाव होगा, उस खिंचाव पर आपको ध्यान को केंद्रित करना होता है। कुछ देर ठहरने की आप कोशिश करें। देन स्लोली दोनों पैरों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें। अगले आसन को करने के पूर्व लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ें। और नेक्स्ट आसन के लिए दोनों हाथ कमर के पीछे लगा दें। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को आपको इस तरह से पकड़ना होता है और दोनों पैर आपके मिले हों इस प्रकार से। और श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर की उठाने की कोशिश करनी है। आपको दोनों पैर भी ऊपर उठाने का प्रयास करना है और ठुड्डी भी ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। आइए प्रारंभ करें। स्लोली दोनों पैर ऊपर उठाने का प्रयास, ठुड्डी भी ऊपर उठाने की कोशिश, चेस्ट ऊपर उठाने का प्रयास। जितना ऊपर की ओर उठा सकते हैं अपने शरीर को उठाने की पूरी कोशिश करें। कुछ देर ठहरें, थोड़ा सा मुस्कुराएं। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आपको इस क्रिया में होल्ड करना चाहिए। और यदि आप अधिक समय तक होल्ड नहीं कर पाए तो प्रारंभ में 5-5 सेकंड ही आपको होल्ड करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए स्लोली दोनों पैरों को ज़मीन से स्पर्श करें और ठुड्डी को ज़मीन से स्पर्श करें। थोड़ा सा मुस्कुराएं। अगले आसन को करने के पूर्व लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़ें। अच्छे से सांस लेकर के छोड़ लीजिए। अगली क्रिया अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को धीरे से ओपन कर दीजिए। दोनों हाथों को ओपन करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि दोनों हाथ शोल्डर की सीध में है या नहीं। शोल्डर की सीध में है तो ठीक है, नहीं तो शोल्डर की सीध में करें। देन स्लोली दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की उठने की कोशिश। दोनों हाथ ऊपर की उठा दीजिए, दोनों पैरों को ऊपर की उठा दीजिए, गर्दन ऊपर की ओर। अब जितना समय आप ऊपर की ओर उठ सकते हैं, ठहर सकते हैं, बने रह सकते हैं, उतना बने रहने की आपको कोशिश करनी है। कुछ देर अवश्य ठहरें, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप ठहर सकते हैं। देन स्लोली श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से स्पर्श करें और ठुड्डी को भी ज़मीन से स्पर्श कर दीजिए। अगले आसन को करने के पूर्व लंबी गहरी श्वास अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से श्वास को छोड़ लीजिए। आइए अगली क्रिया के लिए आसन बनाएं। दोनों हाथ सामने की ओर आपको रखना है और दोनों पैर आपके मिले हों, अंगूठे एड़ियाँ मिले हों। और स्लोली ऊपर की उठने की कोशिश। दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को ऊपर की उठाएं। इन सभी क्रियाओं में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके दोनों पैर के घुटनों से पैर आपके सीधे हों। घुटनों से पैर यदि आपके फोल्ड हो रहे हैं तो फिर आप इस क्रिया से लाभ नहीं उठा पाएंगे। आइए स्लोली दोनों पैरों को ज़मीन से स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को ज़मीन से स्पर्श करें, ठुड्डी को ज़मीन से स्पर्श करें और लंबी गहरी सांस लेकर के अच्छे से छोड़ें। अगली क्रिया प्रारंभ करेंगे। धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें और धीरे से पैरों की कलाई को पकड़ें और स्लोली ऊपर की ओर पैरों को खींचने की कोशिश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों पैरों के अंगूठे मिलाकर रखने हैं और शरीर को आकाश की ओर खींचना है। दोनों पैरों को अपने सिर की तरफ नहीं खींचना होता है, ऊपर खींचने की कोशिश करें। गर्दन ऊपर रहेगा आपका और जितना संभव हो उतना केवल प्रयास करना है। स्लोली पैरों को डाउन करें और दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। और अब आप प्रारंभ करेंगे मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन का मतलब होता है हथेली के ऊपर आपको हथेली रखनी है और सिर को हथेली पर रखिए। सिर को रखिए वर्षा मैम और दोनों पैरों में अंतर बना दीजिए और एड़ियाँ आपकी आमने सामने होगी और अंगूठे दोनों इस तरह से, दोनों पैर विपरीत दिशा में आपको करने होते हैं और इस तरह से आपको आसन बनाना होता है। मकर आसन में आप विश्राम कर रहे हैं।
जितना महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण मकर आसन का अभ्यास भी होता है। इसलिए इन क्रियाओं को करने के पश्चात आपको इस क्रिया को अवश्य करना है, जो क्रिया भी आपको बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा, इन क्रियाओं को उन्हें ही करना है जिनकी कमर में दर्द है, जिनकी कमर में नॉर्मल दर्द है। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ इस सीखने के लिए वीडियो बनाया गया है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बगैर किसी योग शिक्षक के निर्देशन में आप कोई भी क्रिया न करें। और बेहतर सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, या अपने क्षेत्र में आप जहां से देख रहे हैं वहां यदि कोई ऑफलाइन क्लास हो तो वहां जाकर के आप अवश्य सीखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।